600 करोड़ की अवैध संपत्ति पकड़ी गई है। 3 से 4 किलो सोना पकड़ा गया और 3 करोड़ 4 करोड़ कैश पकड़ा गया है। इन लोगों का करियर अब समाप्त होने वाला है। मनीष कश्यप ने जो भी दिखाया है बिल्कुल सच्चाई दिखाया है। उन झूठे तेजस्वी यादव को एक युवा आपके जैसे पत्रकार मनीष कश्यप ने चैलेंज किया है। बिहार की सरकार सबसे पहले बहुत बड़ा मजाक कर रही है, आपके साथ भी मेरे साथ। मनीष कश्यप नाम जानते हैं आप? शायद जानते होंगे। आजकल नेशनल मीडिया में ये नाम भूचाल सा है। भूचाल सा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप के नाम पर बहुत सारी टीआरपी भी बटोरी जा रही है। वहीं बिहार की जो राज्य सरकार है वो भी एक खूब खेल कर रही है। अब ये खेल क्या है? मनीष कश्यप के सोशल मीडिया में 63 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब चैनल भी उनका सच तक न्यूज़ के नाम से, और वो बिहार का सबसे पॉपुलर न्यूज़ चैनल है यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि डिजिटल। इसके अलावा मनीष कश्यप के ट्विटर पे अच्छे खासे फ़ैन हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी अच्छे खासे फ़ैन हैं। लेकिन आज उसी मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की बात चल रही है। मामला ये चल रहा है कि तमिलनाडु में जो हो रहा था उसमें मनीष कश्यप और उनकी सच तक टीम ने षड्यंत्र रचा था। दूसरी तरफ वो लोग थे जो बिहार में इनसे पीड़ित हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे। अब जो प्रताड़ित हो रहे थे उनके परिवार के लोग लगातार इल्जाम लगा रहे थे, खून के आंसू बहा रहे थे, और मनीष कश्यप ने उनकी वीडियो दिखाई। मुझे नहीं पता कि उस वीडियो में क्या सच्चाई और क्या गलत चीज़ें थी, लेकिन जो भी था बिहार पुलिस उसका खंडन कर रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप। यहाँ कुछ लोग जमे हुए हैं। मैं डेली सीपी पहुँचता हूँ, और सीपी पहुँचने का कारण जो होता है वो आपको पता है, क्योंकि कनॉट प्लेस में देश दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और वो लोग अपनी बातें रखते हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। भैया, मनीष कश्यप को आप जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। कौन है मनीष कश्यप? मनीष कश्यप एक सिविल इंजीनियर हैं। हाँ। वो अभी आपको पत्रकारिता वो छोड़ दिए हैं, वो अपना जॉब छोड़ दिए हैं, कंस्ट्रक्शन में थे वो। तो अभी उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है बहुत ही गलत है। सच्चाई दिखाना बहुत ही अच्छी बात है, और मनीष कश्यप ने जो भी दिखाया है बिल्कुल सच्चाई दिखाया है। और सरकार को ये चाहिए था कि कम से कम वहाँ पर इतने साल से सरकार चला रहे हैं सब, लेकिन जो सच्चाई अगर व्यक्ति उठा रहा है उसके ऊपर टारगेट मत बनाएं। ये तेजस्वी यादव के ऊपर ही ज़्यादा बात आ रही है। एक बात बताइए, बीच में रोकूंगा। मनीष कश्यप ने जब सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इंजीनियर बन गए, भाई क्या जरूरत थी पत्रकार बन के माइक उठाने की? ईंट उठाते, सीमेंट उठाते, बोरी उठाते। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जो आजकल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं यहाँ पर आपको भ्रष्टाचारी हो रहा है, रिश्वत का लेन देन होता है, और वो खास करके इसी को लेकर के उनको अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन्होंने अपना लाइन ही चेंज कर दिया। ठीक है। और कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति हमारा बिहार का नाम रोशन करना चाहता हो उसको दबाने की कोशिश नहीं किया जाए, क्योंकि बिहारियों के ऊपर मतलब अत्याचार होता है। उस अत्याचार को रोकने की आवाज़ उठाए हैं वो, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं भी जाके अपना गुजारा कर सकता है। ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला। कहाँ के रहने वाले? बिहार जिला रोहतास। रोहतास में? हाँ। यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ सर्वे का काम करता हूँ। हाँ। कितने सालों से रह रहे? मैं तो यहाँ से बहुत साल हो गए। क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? बिहार में रोजगार नहीं था क्या? बिहार में एक तो शिक्षा का अभाव, दूसरे में कि शिक्षा का बहुत ही बड़ा अभाव, क्योंकि ये जो सरकार चलती है वहाँ पर शिक्षा अच्छी तरह से नहीं है। और उसको सुधार करने के लिए सोचना चाहिए सरकार को, वहाँ पर रोजगार भी देना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है। कौन से शिक्षा का आप दे रहे हैं जहाँ से आप पढ़े हुए हैं? आप कितना पढ़े? मैं डिप्लोमा हूँ। डिप्लोमा कौन से विषय? मैं सर्वे। सर्वे मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा सा समझाइए। जैसे जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है, हाँ जी, तो उसमें
लाइन एंड लेवल का काम होता है, हाँ। उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, इससे पहले सर्वे से पहले जब आप डिप्लोमा की बात करें, इससे पहले आपने क्या किया था? मैं हिस्ट्री ऑनर्स हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी? ये जाकिर हुसैन कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज कहाँ? यहाँ पर है आपका दिल्ली में, रामलीला मैदान। रामलीला में। हाँ। तो जब आप बिहार की शिक्षा के बारे में जानते ही नहीं, तो बिहार की शिक्षा को दोष काहे दे रहे हैं भाई? मैं जानता हूँ, हाँ। मैं जानता हूँ, बिहार के हर जगह से जानता हूँ, यहाँ रहता हूँ, लेकिन बिहार के ऊपर मेरा नज़र रहता है, मेरा घर वहीं है बिहार में ही। तो मतलब नजर बना ले इनसे, बिहार के ऊपर नजर रह जाएगा सर। देखो, हम बाहर के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, हम फिर भी नज़र बना के रखते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है। हाँ। बिहार के राजनेताओं ने अगड़े पिछड़ों की राजनीति करी। अभी भी बिहार एक ऐसा राज्य है जो जातिगत जनगणना कर रहा है। हाँ। देश यहाँ पे चंद्रयान लेके जा रहा है, हाँ। और वो जातिगत जनगणना कर रहे हैं मूर्ख लोग। हाँ। और मनीष कश्यप जैसे लोग जब इस देश में परिवर्तन की बात करते हैं, और तमिलनाडु जैसे राज्य में जब पिटाई होती है बिहार के वासियों की जो अपने घर जा रहे थे होली मनाने, टारगेटेड उनकी किलिंग होती है, उसको अगर कोई सच आईना दिखाते हैं सच तक न्यूज़ के माध्यम से, तो मनीष कश्यप को अरेस्ट करने की एफआईआर कर लेते हैं, अरेस्ट करने की धमकी देते हैं। और एक बात, बिहार में बिहार सरकार खुद तो कुछ कर नहीं रही। 10 लाख नौकरी देने की बात करी, नहीं दी। बिहार का मुख्यमंत्री कहता है वहाँ समुद्र नहीं है इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। प्राइवेट सेक्टर वहाँ का फ्लॉप है। बिहार समिट जैसा कुछ भी नहीं होता। जैसे मोदी ने कहा वाइब्रेंट गुजरात, तो लोग आते थे इन्वेस्टमेंट करने। योगी जी ने कहा यूपी समिट, तो यहाँ 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। उसके बहाने 93 लाख के आसपास नौकरियाँ वो जनरेट करेंगे। क्या बिहार में ऐसा कुछ हो पा रहा है? जो इन्होंने सरकारी नौकरी बोली है 10 लाख एक कलम से पैदा करेंगे, दे देंगे, वो नहीं दे पा रहे। ये झूठ बोलते हैं। उन झूठे तेजस्वी यादव को एक युवा आपके जैसे पत्रकार मनीष कश्यप ने चैलेंज किया है कि मैं तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, उप मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। और एक बात सर, 600 करोड़ की अवैध संपत्ति पकड़ी गई है, 3 से 4 किलो सोना पकड़ा गया और 3 करोड़ 4 करोड़ कैश पकड़ा गया है। इन लोगों का करियर अब समाप्त होने वाला है। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो 18 मंत्रालय संभाल रहा था, मंत्रालय संभाल। मैं आपको बीच में 1 सेकंड के लिए रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा कि आपको याद है 2019 का वो वर्ष, जिस वर्ष लहासा मार्केट पटना में एक जगह है और वहाँ पे त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप समेत 3 लोगों को मामले में नामजद किया गया था। और वहाँ ऐसी बात हुई थी कि कश्मीरी व्यापारी के साथ मारपीट हुई थी। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी, कुल मिलाकर 7 मुकदमे दर्ज थे मनीष कश्यप के नाम पे, और ये उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में भी कहा था। तो क्या दिक्कत है भाई? अगर दिक्कत हो रही है और वो वीडियो बताया जा रहा है कि पटना के जक्कनपुर का है, तो क्यों नहीं भाई सरकार उस पर सवाल क्यों नहीं करेगी? प्रशासन उस पर कसेगा क्यों नहीं शिकंजा? देखो, कसेगा और कसना भी चाहिए, कोई बात नहीं। ऐसे एक स्कैम हुआ था अर्नब गोस्वामी के साथ, टीआरपी स्कैम। आज परमवीर जो सिंह था वहाँ पे कमिश्नर, वो जेल में है। हाँ। सचिन वाजे जिन्होंने उस पत्रकार को लाते मारी थी, वो जेल में है। तत्कालीन गृह मंत्री जेल में। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, भविष्य बिहार का लालू प्रसाद जैसे जेल में है, उसका लोंडे भी जेल में जाएंगे। तेजस्वी यादव 600 करोड़ का जो इन्होंने संपत्ति कमाई है, कैसे कमाई है? चारा चोर जो कहते थे जमीन के बदले हम नौकरी देंगे, क्या ऐसे तुमने पैसा कमाया? कोई नौकरी नहीं करने जाता इनके घर में है। तो कोई एमएलए पार्षद ये सभी बने हुए हैं, विधायक वगैरह, उसकी कितनी इनकम होगी? 600 करोड़ संपत्ति कहाँ से? उसका जवाब दो। पटना का सबसे बड़ा मॉल कैसे बना रहे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उसका जवाब दो। इन लोगों ने परिवारवाद की राजनीति की पराकाष्ठा पार कर दी है। वहाँ बिहार के लोग पिट रहे थे, और करुणानिधि के बेटे M.K. स्टालिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, जो उनके बर्थडे का केक काटने गए हुए थे। ये परिवारवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। बिहार में से परिवारवाद खत्म होना चाहिए। और लालू यादव का, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का, और महाराष्ट्र में से शिवसेना के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का, पंजाब में से अकाली दल का, दिल्ली में से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। परिवारवाद कैंसर है इस देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए, और इस कैंसर को मिटाने का समय है। जागो युवाओं और इन्हें समाप्त कर दो। राजनीति का डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी है। योग्य युवाओं को लाओ, नहीं तो योगी आदित्यनाथ जैसे ब्रह्मचारी जो महंत हैं, जो कि योगी मॉडल एक बुलडोजर मॉडल है, राम राज्य है, ऐसे योद्धाओं को लाओ
या मोदी जी जैसे लोग लाओ जो 18-18 घंटे काम करते हैं, देश का डेवलपमेंट करते हैं, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो कलंक है। मनीष कश्यप जो इतनी अच्छी पत्रकारिता कर रहा है, सिविल इंजीनियर की डिग्री लेके आ चुका है, इतनी यूनिवर्सिटी से उसे सम्मानित किया जा रहा है, उसकी एक पत्रकारिता से बिहार सरकार क्यों डर गई भाई? यही बिहार सरकार है, क्या पता वो कल आपसे भी डर जाए। मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। यही बिहार सरकार है जो ये कह रही थी कि प्रेस को फ्रीडम नहीं है। अब जब फ्रीडम मिला तो खुद ही उसका फ्रीडम रोक रही है। यही लोग वहाँ बैठ के ट्वीट करते हैं मोदी के राज में फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे में है। अब बताओ ना, जब युवाओं ने पटना में एक रैली करी कि हमें रोजगार दो, उन पे डंडे बरसाए। जब किसानों ने कहा हमारी फसल का दाम दो, तो उन पे डंडे बरसाए हैं। और अब जो एक पत्रकार, एक ओप इंडिया वेबसाइट, एक अजीत भारती जो चलाते हैं डिफेंसिव ऑफेंस डू पॉलिटिक्स, उन पे, और एक और अधिवक्ता हैं प्रशांत पटेल, उन पे एफआईआर हुई है। और एक मनीष कश्यप जो सच तक न्यूज़ चलाते हैं, जो सच ही दिखाते हैं अधिकतर, उस पर भी एफआईआर कर दी। मनीष कश्यप टॉप ट्रेंड कर रहा है। आई सपोर्ट मनीष कश्यप। मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, गजब है भैया के माध्यम से, भैया जी गजब, सॉरी जी, भैया जी गजब के माध्यम से मैं भी आई सपोर्ट मनीष कश्यप। और मेरे जितने भी साथी हैं, मैंने सबको बोला है ऐसे युवाओं को आगे लाओ, ठीक है, कि देश का नेतृत्व करे। जय श्री राम। गिरफ्तारी हो जाती है मनीष कश्यप की, ऐसा एक ट्विटर अकाउंट से हवाला आता है, सूचना आती है, ठीक है। बिहार पुलिस क्या करती है, उसके साथ रीट्वीट करती है और कहती है कि ये जो खबर है वो भ्रामक है और इसके विरुद्ध एक और एफआईआर दर्ज की जा रही है। और मनीष कश्यप का जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड है। मनीष कश्यप मजाक कर रहे हैं, बिहार पुलिस मजाक कर रही है, प्रशासन मजाक कर रहा है, सरकार मजाक। बिहार की सरकार सबसे पहले बहुत बड़ा मजाक कर रही है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप आज से कुछ समय पहले के तेजस्वी यादव के ट्विटर अकाउंट उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा, वो बोलते रहते हैं कि हमारे साथ लगातार जो मीडिया है उसको डाउन किया जा रहा है, मीडिया के शब्दों को चुराया जा रहा है, मीडिया को चुप किया जा रहा है। और आज वो क्या कर रहे हैं? मीडिया को चुप करवा रहे हैं। आपको और मुझे चुप करवा रहे हैं, मनीष कश्यप को चुप करवा रहे हैं। आप भी बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से आता हूँ, हमें पता है कि बिहार की हकीकत क्या है। हम लगातार बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, हम लगातार बिहार में रहते हैं, लेकिन मजबूरी वश हमें दिल्ली में रहना पड़ता है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और ये मनीष कश्यप भी जानता है। और इसी वजह से वो आज गालियाँ खा रहा है। मनीष कश्यप क्यों गालियाँ खा रहा है? अब आपको पता है, कई लोग उसे दोषी करार दे रहे हैं, कह रहे हैं मनीष कश्यप दोषी है। मैं इसमें कुछ लाइनें बता देता हूँ कि अगर नाला बेकार बनता और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना दोष है तो मैं भी दोषी हूँ, मनीष कश्यप भी दोषी है, आप भी दोषी हैं, ठीक है। अगर बिहार में बिहार गर्त में जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है तो मनीष कश्यप गलत है, मैं भी गलत हूँ, आप भी गलत हैं, ठीक है। अगर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार मांगना गलत है तो मनीष कश्यप गलत है, ठीक है। अगर देश के लिए आवाज़ उठाना गलत है तो मनीष कश्यप गलत है। मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ, गलत है, गलत है, गलत है। और अगर आपको एफआईआर करना है, ना केवल मनीष कश्यप बल्कि मनीष कश्यप के पीछे जो 125 करोड़ देश की जनता है उसके ऊपर भी एफआईआर करिए। आपके कागज़ के पन्ने खत्म हो जाएंगे लेकिन उसके सपोर्टर्स नहीं खत्म होंगे। आपने कहा ट्विटर पे अच्छे फॉलोअर्स थे, यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर, क्यों ना हो भाई? जो आदमी सच दिखा रहा है उसके साथ जनता नहीं खड़ी होगी क्या? और आज बताइए, आज लालू प्रसाद यादव और ये तेजस्वी यादव, ये बिन पैंदी के लोटों के साथ कितनी जनता खड़ी है? ये आपस में ही चोर चोर मोसेरा भाई बन के सरकार बना रहे हैं। बिहार को गर्त में इन्होंने डाल दिया। उसके खिलाफ अगर कोई युवा आवाज खड़ा कर देता है तो फिर दिक्कत है ना। हाँ बिल्कुल दिक्कत है, लेकिन बिहार के कुछ तथाकथित यूट्यूबर्स हैं और वो ये कह रहे हैं कि एयंश के मामले में ये मनीष कश्यप 8 करोड़ रुपए खा गए। भाई 8 करोड़ रुपए और खाने वाले थे। वो यूट्यूबर ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो 8 करोड़ रुपए और खा जाते। अरे भाई साहब, 8 करोड़ में शून्य कितने होते हैं पहले ये पता किया जाए, है ना। उनसे ये पूछा जाए कि भाई साहब 8 करोड़ में शून्य कितने होते हैं पता है। और दूसरा सवाल उनसे ये किया जाए कि तुम कौन से केस की बात कर रहे हो यार? मनीष कश्यप वो आदमी है जिसने बिहार को रिप्रेजेंट किया है, ना केवल बिहार को रिप्रेजेंट किया है बल्कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है आज के समय पे। वो आदमी मुंबई में आज तक कोई पत्रकार जाके हिम्मत करता था शाहरुख खान के घर के सामने खड़ा होकर के बोलने की कि तुम्हारा बेटा ड्रग्स केस में पकड़ा गया और तुम बाइजूस पे ज्ञान पेलते हो? लेकिन वो आदमी खड़ा हुआ था। बिल्कुल किसी में हिम्मत नहीं है भाई साहब। आप और मैं भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे कभी कभी कदमों से, क्योंकि हमारे पीछे परिवार खड़ा है। लेकिन वो क्या सोच, और उसके परिवार में क्या रहा है? मनीष कश्यप के पिताजी आर्मी में हैं, आज भी उनके बेटे के ऊपर केस है और वहाँ बंदूक लेके खड़े हुए हैं इस देश की सेवा में। ऐसे ये तेजस्वी जैसे चोरों की सेवा में खड़े हुए हैं। कहाँ तक मदद की जाए? मनीष कश्यप जैसा आदमी कब तक आपकी और हमारी मदद करेगा? आपकी और हमारी मदद करके झेल रहा है। 20 केस हो गए हैं टोटल। आप बचाएंगे? मैं बचाऊंगा उन्हें? क्यों नहीं बचाएंगे हम? तो बिहार के हर व्यक्ति को मनीष कश्यप बनना चाहिए। अरे बिहार का हर व्यक्ति नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मनीष कश्यप बनना पड़ेगा। आपको मुझे मनीष कश्यप बनना पड़ेगा तो ही बिहार आगे आएगा, तो ही हिंदुस्तान आगे आएगा। बिल्कुल। एक सवाल और,
चंदन उपाध्याय को आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। चंदन उपाध्याय दावा करते हैं कि वो मनीष कश्यप के साथी हैं, बहुत पहले से उनके साथ रहते थे और अब उनके साथ नहीं रह रहे हैं, मतलब दूर हो गए हैं किसी मामले को लेकर। एक बार कोई मामला निकला था मोतिहारी में, ऐसे ही मस्जिद पे, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े की बात थी और चंदन उपाध्याय अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उस पर वो दावा करते हैं कि मनीष कश्यप के उकसाने पे ये चीज़ें हुई थी और मनीष कश्यप नेता बनना चाहते हैं भविष्य के। क्या ये सच है कि मनीष कश्यप को सच में नेतागिरी करनी है? और अगर ये सच नहीं है तो मनीष कश्यप ने पिछला विधानसभा चुनाव निर्दलीय क्यों लड़ा? हाँ, मैं बताता हूँ। चुनाव उन्होंने लड़ा, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए तो उन्होंने दोबारा चुनाव में कदम नहीं रखा, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए फिर भी काम किया। आज भी जाके देखिए उनके क्षेत्र में वो माइक और कैमरा उठा करके डेवलपमेंट करवा रहे हैं। वो जहां बोल देते हैं ना ये गलती, अगले दिन वहां प्रशासन खड़ी हो जाती है। ये मनीष कश्यप है। अब आपने कहा कि चंदन जा कहता है, मैं जानता हूँ चंदन उपाध्याय, हाँ चंदन जो भी XYZ, ये मेरी उनके साथ की तस्वीर है, आप भी देख लीजिए, कैमरे में भी दिखा दीजिए भाई साहब, है ना। ऐसे अब मैं क्या क्लेम कर दूं कि ये मुझे जानते हैं या मैं इन्हें जानता हूं? 1 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, ये मुझे शायद नाम से जानते भी हों या बाई फेस जानते भी हों, हो भी सकता है या नहीं भी जानते हो, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन मैटर ये करता है कि मनीष कश्यप जैसा आदमी सवाल कर रहा है भाई साहब। आज के टाइम पे कौन सवाल करने की हिम्मत रखता है? जो सवाल करने की हिम्मत रखता है ये ना यूपी बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। गाने सुने हैं ना, और उस गाने के खिलाफ भी मनीष कश्यप ने एक सवाल खड़ा किया था कि आप हमारे बिहार को बुरा नहीं बोल सकते हैं गाने के माध्यम से, ठीक है, हम सुधारने के प्रयास में है, लेकिन आप ये मत करिए कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इसको गलत तो मत बोलिए, है ना। तो वो मनीष कश्यप है। अब ये चंदन उपाध्याय आता है, अभी एक ये नया 2-3 अभी न जाने कितने चेहरे आएंगे। आपको पता है जब पड़ोसी के घर में आग लग रही होती है ना, तो जो दूसरा पड़ोसी होता है ना मजे ले रहा होता है, चुटकी ले रहा होता है, ये वो पत्रकार हैं। और ये पत्रकार नहीं है, ये हमारे एक साथी पत्रकार है, वो कहते हैं जयचंद कॉलोनी के पत्रकार। तो ये जयचंद कॉलोनी के पत्रकार है, इसलिए मनीष कश्यप के खिलाफ हैं। जी ठीक है, मतलब मनीष कश्यप को साथ देना चाहिए। मनीष कश्यप का साथ देना चाहिए, नहीं देना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्योंकि ये वक्त की जरूरत है, हैं? वक्त की जरूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान की जरूरत है और खास तौर पे बिहार की जरूरत है। सर आप लॉजिकली देखिए ना, फैक्टफुली देखिए। आप मिथिलांचल में आइए, देखिए हर साल बाढ़ में ग्रसित रहते हैं। मेरा गांव पौधमा है, वहां पे देखता हूँ हर दूसरे दिन, हर अगस्त के माह में वहां पे पानी आ जाता है। मैं अपने गांव नहीं जा सकता है, गांव चला गया हूं तो गांव से वापस नहीं आ सकता है। तो क्या जरूरत नहीं है? ये मनीष कश्यप वहां खड़े होकर के, बाढ़ में खड़े होकर के क्या देता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं और उसके खिलाफ अगर वो आवाज उठा रहे तो गलत नहीं है ये। तो एक बात बताइए, इससे पहले कोई मनीष कश्यप जैसा पैदा क्यों नहीं हुआ भाई? खौफ, पीछे परिवार है, 100 तरह की चीज़ें, उसको जो कहते हैं ना सो कॉल्ड दुनिया में, ये मनीष कश्यप जैसा खड़ा होने के वादे सब करते थे। तेजस्वी यादव ने भी कहा था ना, ये भी तो अपने आप को मनीष कश्यप बताते थे कि भाई साहब 10 लाख नौकरियां दे देंगे, बिहार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि भैया हमारे आसपास ना समुद्र नहीं है, तो इसलिए हम डेवलप नहीं हो पा रहे। उत्तर प्रदेश में क्या, कौन सा समुद्र है आसपास? आप बताइए भाई साहब, कोई समुद्र दिखता है आपको उत्तर प्रदेश में? एक यमुना के अलावा। अरे यमुना, गंगा बिहार में नहीं है, सिमरिया घाट जाइए ना, क्या कर रहे हैं? तो ये इलॉजिकल बातें हैं, ठीक है। ये लोग बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और मैं खुल के कहता हूं कि अगर मनीष कश्यप गलत है तो एक काम करिए, अगर 20 केस उनके ऊपर है ना, 5 केस मेरे ऊपर भी कर दीजिए, स्वागत है आपका, ठीक है। मैं लड़ने को वो केस तैयार हूँ, क्योंकि अगर आप जितना हमें चुप करवाना चाहेंगे ना भाई साहब, उतना हम लोग बूम मार रहे हैं, उतना हमारे साथ जनता खड़ी हो रही है, क्योंकि हम आवाज़ उठाते हैं। तो सवाल ये है ना नीतीश, सवाल ये है कि जब जक्कनपुर में वीडियो शूट हुआ, मनीष कश्यप जैसे रिस्पॉन्सिबल पत्रकार जो इतनी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करते हैं, भाई वो जक्कनपुर की खबर जाके अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पे। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है क्या? आपको पता है भाई साहब, हर दूसरे जगह जाना संभव नहीं होता है ना, रिसोर्सेज की कमी है। तब मतलब नाट्य रूपांतरण भी अगर शेयर करेंगे तो ऊपर तो लिखेंगे ना भाई कि नाट्य रूपांतरण चल रहा है, इसमें उनकी गलती नहीं है। आपको नहीं लगता कि मैं पूछ रहा, उन्होंने जब ट्वीट किया था इस मामले को लेकर के, है, आप उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जो उन्होंने 4 क्लिप्स डाली थी कि वहां पे वो रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं। आपको एक बात पता है, उसके ऊपर जो उन्होंने ट्वीट करा था, उन्होंने देखा आपने क्या लिखा हुआ था? नहीं, मैंने नहीं देखा। उन्होंने लिखा था कि अगर ये चीज गलत है, ठीक है, तो बिहार सरकार बताए सही है या गलत है। उन्होंने बिहार सरकार से सवाल किया था कि क्या ये वीडियो सही या गलत है। तो सवाल करना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा अधिकार है भाई। अधिकार है ना। तो उन्होंने जस्ट सवाल किया था कि आप एक काम करिए, SIT वगैरह की टीम बिठा लीजिए, जो भी आपको बिठाना है, आपकी बिहार पुलिस की टीम बिठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये वीडियो झूठ है या सही है। ये इस सवाल का नीचे तेजस्वी यादव रीट्वीट करके जवाब देते कि नहीं गलत है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जवाब दिया FIR में। अरे भाई साहब,
नीचतम स्तर पे भारत की राजनीति को ये लोग लेके जा रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, और बिहार को तो बर्बाद करने की इन्होंने सौगंध खा ली है। अब एक नए नेता की ज़रूरत है, एक नए चेहरे की ज़रूरत है जो बिहार को उभार सके, और सबसे बड़ी बात मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है। अंत में यही कहूँगा। ठीक है कि यादव यानी कि तेजस्वी यादव उस पर ब्लेम करा देंगे, FIR करा देंगे, जेल में डाल देंगे ताकि अगला चुनाव में आसानी से जीत मिल जाए। देखिए, जो हमारे मनीष कश्यप जी हैं, ना वो कोई धर्म को मानते हैं, ना जाति को मानते हैं, ना कोई मत मानते हैं, ना मजहब। उनका सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है, पत्रकारिता का धर्म। वो जो सच्चाई होती है उसको वो दिखाने का काम करते हैं। अगर इनको अच्छा नहीं लग रहा है तो इन्होंने FIR की है, स्वागत है आपका, आपकी सरकार है, उसको तुम फांसी दे दो, क्योंकि वो आपके खिलाफ लग रहा है, आपको बोल रहा है, क्योंकि आपकी वो सच्चाई उजागर कर रहा है। क्योंकि आपने बोला था कि हम आते ही 10 लाख नौकरियां देंगे, तो आप आज ज़मीन ले रहे हो लोगों की और नौकरियां भी नहीं दे रहे हो। तो आज मनीष कश्यप जो हकीकत है, हकीकत दिखाता वो बंदे का तो मैं बिल्कुल फैन हूँ उसका, मैं मनीष कश्यप का, क्योंकि उसने सच्चाई दिखाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता जो कि हम लोग नहीं देख सकते, हर कोई नहीं दिखा सकता जो मनीष कश्यप जी दिखा सकते। इसलिए मैं कहूँगा कि बिहार में अब योगी मॉडल की ज़रूरत है। उस बिहार के लोग मजबूर होकर बिहार छोड़ के अपने घर से 2500 किलोमीटर, 3-3 हज़ार किलोमीटर जाते हैं, पैदल चले जाते हैं कोरोना काल में, और उनको रोजी रोटी के लिए, सिर्फ पेट के लिए, उन्हें कोई ख्वाहिश नहीं है दिल्ली जाके घूमना। वो भी चाहते कि हमारे बिहार में, हमारे गृह जिले में हमको रोजगार मिले, हम यहीं खाए कमाए। वो मजबूर है अपने नेताओं से, क्योंकि उनके नेता चोर हैं। उनके नेता अपने बीवी बच्चों के पेट भरना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं पैसा। वहाँ के लालू यादव, नीतीश यादव, तेजस्वी यादव, जितने भी लोग हैं, ये लोग कभी भी बिहारियों का भला नहीं चाह सकते। ठीक है चचा भैया, जो भी आप हमें देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, बस इतना समझिएगा, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ और इसीलिए एग्रेसिव भी हो जाता हूँ कभी कभी। कारण ये होता है ना, कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो 10 लाख रोजगार ऐसे ही दे देंगे, लेकिन देते नहीं है। तेज प्रताप यादव जैसा व्यक्ति पर्यावरण मंत्री बन जाता है, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री बनता है, जिसको किसी और चीज की भनक नहीं होती है। लालू यादव जैसा व्यक्ति जो चारा घोटाले में आरोपित होता है, वो व्यक्ति 15 सालों तक बिहार की सत्ता पे शासन करता है। इसके अलावा उसकी बीवी जो अंगूठा छाप होती है, वो बिहार के सत्ता पर शासन करती है, और कोर्ट उस टाइम में कहता है कि बिहार में जंगल राज आ गया। तो जरा समझने की जरूरत है, बिहार से, देश की राजनीति से ना अगर जातिवाद खत्म हो जाए तो भाई साहब समझिएगा बिहार का उद्धार हो जाएगा। बाकी जो चाणक्य की धरती है, अशोक की धरती है, बुद्ध की धरती है, उस धरती को बचाने की कोशिश करिए तेजस्वी यादव, उस धरती को बचाने की कोशिश करिए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव करियर भले ही क्रिकेट में ना बना पाए हो, लेकिन राजनीति में इतना साफ करियर जरूर बनाइए। बाकी मनीष कश्यप हम लोग से पूछ रहे थे, लोग बता रहे थे अपनी राय, सहयोग कर रहे थे। प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा, देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है भैया जी गजब।